हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 8 का जो मैथ्स का चैप्टर है 8, बीजीय व्यंजक और सर्वसमीका जिसका नाम है। इसकी एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं हम। ज्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं, ये तो बड़ा इजी सा है। सीधे सीधे अगर मल्टीप्लाई करने को बोला है, अधिकतर तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे पहले की एक्सरसाइज 8.1 मैंने आपको पढ़ा दिए, वो आपको हमारी क्लास अर्थ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इससे पहले के भी सभी चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप लोगों को करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक करना जरूर करना है आपको। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करें। हमें क्या करना है, ये सब एक पदी दे रखे हैं हमें संख्याएं एक पद वाली, जैसे ये 4 और ये 7 पी। इनका क्या करना है, हमें गुणनफल यानी मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं पहला क्वेश्चन ले रही हूँ। 4 इंटू 7 पी आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, ये बचा हुआ पी। ठीक बच्चों, तो ये आ गया इसका आंसर। ये है इसका आंसर। दूसरा है हमारा -4p और 7p। तो इनको आपस में क्या करेंगे बच्चों, हम मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, सीधे सीधे बोला है, क्वेश्चन में कुछ टफ है ही नहीं भाई। गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल का मतलब हम सब समझते हैं, यानी मल्टीप्लाई। -4p इंटू 7p, यही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -4 और 7 को एक तरफ मल्टीप्लाई कर लें। -4 इंटू 7, ये तो मैंने एक तरफ लिखा, और p इंटू पी ये इधर लिख दिया। 7 चौक कितने होते हैं बच्चों, 28। माइनस के आएंगे, और ये p और p मिलकर क्या बन रहा है, p स्क्वायर। क्या बनेगा, p स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। वो है हमारा -4p इंटू 7p क्यूब। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, -4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, p इंटू इस p और q को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 चौक कितना होगा, 28। माइनस का होगा क्योंकि माइनस का है 4। फिर ये क्या आएगा, p 2 बार है यानी p स्क्वायर, और फिर ये बचा हुआ हमारा q। यही है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो इजी सा है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन इसका। 4p³ इंटू माइनस का 3p। पहले क्या करेंगे, संख्या संख्या एक तरफ लिख रही हूँ, यानी 4 इंटू 3 इधर करा, और ये क्या है हमारा -3 है। p³ और इंटू ये p, यही है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 काय के माइनस के, क्योंकि माइनस का 3 है, और ये p³ और p मिलके p4 बना रहा है। तो ये आ गया इसका आंसर। अब पांचवा हम देख रहे हैं इसका। 4p सॉल्यूशन लिखना है पहले ऐसे। 4p इंटू 0 करेंगे। देखो बच्चों, हम सब एक बात जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। हम हमेशा करते आए। तो अगर इस 4p को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें क्या है, निम्नलिखित एक पदी युग्म, ये सब एक पद में लिखे गए हैं, जैसे 10 है, 5 है, इन सबको
युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई, पहले वाले को मानना है लंबाई और दूसरे वाले को चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप सबको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात होना चाहिए। फॉर्मूला याद है सबको? जिसको नहीं याद है उसके लिए बता देती हूँ। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? लंबाई इंटू चौड़ाई। पहला क्वेश्चन करके बताती हूँ मैं इसका। क्या है ये? P और Q। तो मान लिया ये P है हमारी लंबाई और Q है हमारी चौड़ाई, यानी ठीक है। अब हमारे आयत का क्षेत्रफल निकालना है, यही बोला। आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी? क्वेश्चन में दे रखी है हमें P और चौड़ाई कितनी है? Q। तो जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा बच्चों? PQ। क्या होगा? PQ। तो ये आ गया इसका आंसर। दूसरा है 10 m और 5 n। दूसरा क्या है बच्चों? 10 m और 5 n। क्षेत्रफल निकालना है। एक बार फॉर्मूला लिख दिया, अब आप लोग बाकी क्वेश्चंस में लिख लेना। क्षेत्रफल निकालना यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 10 m इंटू 5 n। 10 पंजे कितने होंगे? 50। और m और n मल्टीप्लाई होके mn आएगा। तो ये आ गया इसका आंसर। ऐसे ही अब हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? 20x स्क्वायर और दूसरा क्या है हमारे पास? 5y स्क्वायर। यही है। तो इसका भी क्या निकालेंगे हम? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई। पहले वाले को लंबाई माना, दूसरे वाले को चौड़ाई माना। तो क्या करेंगे? 20 और 5 मल्टीप्लाई करें तो 20 पंजे 100 और x स्क्वायर इसका और ये y स्क्वायर इसका। अब हमारे इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? 4x इधर है और 3x स्क्वायर इधर है। ठीक है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या करेंगे? पहले तो है हमारा लंबाई यानी 4x, दूसरा चौड़ाई यानी 3x स्क्वायर। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करा तो 4 और 3 को 4 का पाड़ा बोलो 3 बार, सबको आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और x स्क्वायर एक x मिलके क्या बन गया? x क्यूब। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम आते हैं हमारे इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं? फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में है हमारा 3mn और 4np। यही है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है बच्चों? क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या करेंगे? लंबाई यानी 3mn इंटू 4np। यही है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करा 12। एम अपनी जगह, एन 2 बार हो रहा है यानी एन स्क्वायर और ये पी सिंगल बारी है, तो ये आ गया हमारा पी। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं इसके हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ये एक पद, प्रथम एक पदी है, ये द्वितीय एक पदी है। क्या करना है हमें? इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको देखो, इस 2x को पहले इस 2x से, फिर इस 2x को -5y से, फिर 2x को 3x स्क्वायर से,
फिर मतलब ये ऐसे मल्टीप्लाई करना, ऐसे 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 ऐसे, एक बार इसको उठाना है, फिर उनको सब ऊपर वालों से, फिर दूसरे इसको उठाना है, फिर सबको सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहले तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, रेड कलर रख लेते हैं। देखो इस दो को इस दो से मल्टीप्लाई किया, 2x को 2x को, तो 2 दूनी 4, तो ये और x मिलके x स्क्वायर। अब ऐसे ही ये 2x को माइनस के 5y से, तो 2 पंजे 10, माइनस का 10, ये x और ये y, यानी क्या आएगा माइनस का 10 xy। ठीक बच्चों, अब ये 2x और ये 3x स्क्वायर, तो 3 दूनी 6, तो ये और एक्स स्क्वायर एक्स मिलके क्या बन रहा है एक्स क्यूब। अब आएंगे 2x को माइनस 4xy, तो 4 दूनी 8, काय का माइनस का 8, x हो रहे हैं 2, यानी एक्स स्क्वायर, और ये हमारा y। अब हम क्या करेंगे, ये 7 वाले को इस 2x से, तो 7 दूनी तो हो गए 14, 14 ही हुए ना, एक्स स्क्वायर इधर है और एक एक्स इधर है, यानी एक्स क्यूब, और ये y सिंगल है हमारा। 9 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 9 दूनी 18, माइनस के 18, एक्स हो गए 3, यानी एक्स क्यूब, और ये y का स्क्वायर। ऐसे ही बनाए। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी इस -5y को लेंगे, उससे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे इसको। देखो पेन का कलर चेंज कर देते हैं। देखो -5 को ये 2x से मल्टीप्लाई करा 5y को, तो 5 दूनी तो हो गए माइनस का 10, x अपनी जगह और y अपनी जगह। ठीक है, माइनस के 5 को माइनस के 5 से, यानी 5 पंजे हो गए 25, और माइनस माइनस है तो क्या हो गया प्लस का 25, तो ये और y 2 बार आ रहा है, y और y यानी y स्क्वायर। ये इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, तो आ गया देखो तीनों पंजे 15 माइनस का। अब हम ये लेंगे और ये 4, 5 चौक 20, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी 20, तो ये एक से एक ही है, और y 2 बार हो गया, y y मिलके y स्क्वायर। अब देखो ये 5y को हम कैसे लेंगे 7 से, 5 7 कितने हो गए 35, माइनस क्या आएंगे माइनस का 5y 35, x हो गए हमारे पास 2, और y की वैल्यू भी कितनी हुई 2। देखो मैं एक्स स्क्वायर 2 हो गए ना y, तो ये भी y स्क्वायर। अब हम इसको लेंगे, 9 पंजे 45, काय के होंगे पर ये माइनस माइनस हो गए प्लस 45 एक्स स्क्वायर, तो ये और y स्क्वायर और y मिलके बना रहे हैं y क्यूब। अब 3 और वाली लाइन को हम इससे लेंगे पहले, तो 3 दूनी हो गए 6 और एक्स क्यूब। ठीक है, और ये तीनों पंज 15, माइनस क्या होंगे, तो तीनों पंजे हो गए 15 एक्स स्क्वायर y, 3 तिया 9 एक्स की घात 4, यही होगा। फिर ये क्या करेंगे, ये -4 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, काय के माइनस के 12, ठीक है, एक्स क्यूब, और ये y। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 7 वाली लाइन को 3 से, तो 7 तिया 21 एक्स की घात 4, और ये y। फिर आएंगे हम 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, माइनस के 27 एक्स की घात 4 और y की घात 2। फिर इस वाली लाइन को लेंगे, एक एक से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 एक्स स्क्वायर, ये y। फिर आप देखेंगे ये माइनस के 5y से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 प्लस का 20 एक्स वाई स्क्वायर।
अब हम क्या ले रहे हैं, इस वाली लाइन को इससे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, माइनस का 12 x की घात 3 y। फिर अब हम इधर आएंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16 प्लस का 16, x 2 बार हो गया x स्क्वायर, y भी 2 बार हो गया y स्क्वायर। फिर अब इससे ले रहे हैं हम 7 चौक 28 का माइनस का, माइनस का 28, x 3 बार हो गया x स्क्वायर, x मिलके x क्यूब, और ये y हो गया हमारा स्क्वायर में। अब हम देखेंगे इसको, तो 9 चौक 9 एकम 18 सत्ता 9 चौक 36, तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, यानी 36 x क्यूब हो गया, और इधर भी y क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले को सीधे सीधे बस गुणा करना है, हमें कुछ नहीं करना। 7 दूनी कितने हो गए, 14 x क्यूब y। ऐसे ही हुआ, एक्स स्क्वायर x मल्टीप्लाई हो गया तो x क्यूब बन गया। अब देखेंगे 7 चौक 28, सातों इसको लेंगे हम, 7 पंज 35, माइनस का 35 एक्स क्यूब स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही है। ठीक बच्चों, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं 3 7 21 एक्स स्क्वायर एक्स 4 और वाई। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम इसको ले रहे हैं -4 और 7, 7 चौक 28 के माइनस के एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, ये ठीक है। अब देखो इसको लिया हमने 7 7 7 7 49, एक्स स्क्वायर एक्स की घात 4 और वाई की घात 2, वाई स्क्वायर बन गया ना। अब इसको लिया 9 7 63, पर काय के होंगे वो, माइनस के, एक्स की घात 4 और वाई की घात 3, क्योंकि वाई स्क्वायर और वाई मिलके वाई 3 बना रहे हैं, क्यूब बोलते हैं उसे। अब देखो 9 दूनी 18, माइनस के 18 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये माइनस के 5 है, 9 पंजे 45 एक्स स्क्वायर वाई मिलके वाई क्यूब बना रहे हैं। ऐसे ही अब क्या आएंगे हम, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 तिया 27, माइनस के 27 एक्स की घात 4 और वाई की घात 2, 9 चौक 36, 9 एकम 18 27, 9 चौक 36, पर काय के प्लस के 36 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक बच्चों, अब हम चल रहे हैं इधर, 7 9 7 63, पर माइनस के 63 आएंगे वो। उसके बाद x की घात 4 और y की घात 3, सॉरी 4, क्योंकि इधर भी है y का, 3 ही आएंगे बच्चों, क्योंकि ये y स्क्वायर है, यहाँ सिंगल y। अब हमारे इधर 9 नाम 81, पर काय के होंगे, प्लस के, माइनस माइनस हो गए प्लस, एक्स स्क्वायर यानी x की घात 4 और y स्क्वायर यानी y की घात भी 4। तो बच्चों ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। इजी सा, इसमें मल्टीप्लाई करना है बस, कैसे, ऐसे पहले इसको लेना है, फिर इससे, फिर इसकी एक संख्या लेके इनकी सारी संख्याओं से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये करना था हमें गुणा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसका पार्ट सेकंड। तब तक आप लोगों को क्या करना है बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, हमारी वीडियोस आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स में शेयर करना है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।